हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वापस से नई सुबह, नया सवेरा, फिर से तैयार एनिमल किंगडम के साथ। पहली क्लास हमारी हो गई थी। पहली क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि ये चीज़ें अपने आगे आएगी। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें एक एक करके सारे कैरेक्टर पढ़ने हैं। बहुत ही आसानी से पढ़ने हैं, बहुत ईजीली आपको याद हो जाएंगे। ना पहला फाइलम जिसका नाम है प्रोटोजोआ। क्या नाम होगा इसका भाई? प्रोटोजोअस में सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? यूनिसेलुलर होगा या कैसा होगा? इसका जो एनिमल होता है वो यूनिसेल्युलर होता है। और किस टाइप के होते हैं ये एनिमल्स? टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? प्रिमिटिव, आदिम प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत ही पुराने एनिमल्स थे जिनमें किसी भी कोशिका के स्तर ही नहीं पाया जाए। जनन स्तर अपन ने जो लेवल ऑफ पढ़ा था उसमें भी इनका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल था बेचारों का। हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें तो मुख्यतः ये जलीय होते हैं। ऐसे होंगे एक्वेटिक होंगे और उसके अंदर भी ध्यान रखना हमेशा मैराइन हो, समुद्र में पाए जाते हैं। फ्रेश है ये मैराइन एनिमल्स होते हैं। कैसे? जलीय होते हैं। देहगुआ की इसमें बात ही नहीं आएगी क्योंकि ये तो कैसे होते हैं? एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, चलिए कंकाल की बात करते हैं। कंकाल बहुत जरूरी है। देखो, जितने भी एनिमल्स अपन पढ़ेंगे दो प्रकार के कंकाल उनमें पाए जाएंगे। या तो दो हो गया, कुछ एक पाया जाएगा, किसी में दोनों ही नहीं मिलेंगे। एक होगा एंड, एक होगा आपका एक्सोस्केलेटन। एनिमल में ना एंडोस्केलेटन है ना एक्सोस्केलेटन है, लेकिन किसी किसी जीव के अंदर, किसी किसी इस संघ के किसी न किसी प्राणी के अंदर एक्सोस्केलेटन जो पाया जाता है वो पेलिकल के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाएगा? पेलिकल के रूप में। तो अगर पूछ लेते हैं प्रोटोजोआ एक्सोस्केलेटन किस रूप में पाया जाता है, तो पेलिकल्स के रूप में पाया जाता है। भ्रूण परिवर्धन की बात करें तो मेनली ये प्रोटोस्टोमिया होते हैं। वैसे इनको इसमें क्लासिफाई नहीं करते, लेकिन अगर सिंपली इनको माने तो ये प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स होते हैं। चलिए अगली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अपने कल ही पॉइंट पढ़ा। सबसे पहला कि इनका जो स्तर वो जीव द्रव्य स्तर होता है, यानी कि शरीर की द्वारा पूरी की जाती है। इसमें ना सेल्यूलर होगा, ना अंग का स्तर, ना अंगों के तंत्र का स्तर। इस तंत्र का होगा जीव द्रव्य प्रकार का होगा। सिमेट्री की बात करें, असममित होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी कोई भी सम्मिति स्थायी नहीं होती है, ये किसी भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अमीबा देखा होगा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा देखा होगा, लेशमानिया देखा होगा, पैरामीशियम देखा होगा। सारे के सारे इसकी सिमेट्री, इनकी सिमेट्री होती कैसी है? असममित होती है। असममित का मतलब है ये असिमेट्रिकल होते हैं। डाइजेशन इनमें बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, डाइजेशन के अंदर तीन टाइप हो सकते हैं। होलोजोइक भी हो सकता है, डायरेक्ट इंजेस्ट करना। होलोफाइटिक है, ठीक है, पैरा सिम्बायोटिक भी हो सकता है। के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पाए जा सकते हैं, जिनका नाम होगा, देखो, होलोजोइक, होलोफाइटिक, साइटिक एंड सिम्बायोटिक। ये चार प्रकार के अपने को इसमें न्यूट्रिशन मिलेंगे जो इसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं उत्सर्जन। इसके अंदर कोई कोशिका है नहीं, ठीक है, उत्तक है नहीं, अंग है नहीं, तो जो सिंपल डाइजेशन इनका वो सामान्य सतह से होगा। किससे होगा? सामान्य सतह से होगा। चलिए आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन की बात, ये भी बेचारा क्या होगा? सामान्य सतह से होगा। चलिए, नर्वस सिस्टम बेचारा में होता नहीं है, इसलिए इसमें यहां लिख देंगे अपन क्या? एब्सेंट। यानी कि देखो, उत्सर्जन भी सामान्य सतह से हुआ, श्वसन भी सामान्य सतह से हुआ, नर्वस सिस्टम इनमें है ही नहीं। अरे कोशिका ही नहीं, स्तर ही कौन सा था? जीव द्रव्य था। अरे कौन सा था? जीव द्रव्य था।
कुछ नहीं हुआ। अगला देखो, अपन अगला देखते हैं रिप्रोडक्शन। ये मेन चीज है इसमें, जनन की बात। अब ये जनन कैसे करते हैं? जनन के दो प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी जब हम पढ़ते हैं, जब जनन के टॉपिक आएगा हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। विखंडन हो सकता है, बहुखंडन हो सकता है, मुकुलन हो सकता है, ठीक है, बडिंग हो सकती है। तो ये सारी चीजें अलैंगिक जनन में आएगी। लेकिन इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन से होता है। के अंदर ये बहुखंडन भी पाया जाएगा, मल्टीपल फिजन भी पाया जाता है, बहुखंडन। लेकिन जो लैंगिक वाला जनन है, वो लैंगिक जनन सिर्फ संलयन से पाया जाएगा, सिनगैमी होगी भाई। क्या होगी? सिनगैमी होगी। याद रखना ये चीज, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन इसमें एक और चीज पाई जाती है, केंद्रीय बहुरूपता। डायमॉर्फिज्म पाया जाता है केंद्रीय, यानी न्यूक्लियस, अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, मैक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कुछ कायिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा, कुछ जनन क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। तो अलग अलग प्रकार के इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। तो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाता है किसका? प्रोटोजोअन्स का न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म, यानी बहुरूपता। चलिए आगे निषेचन की बात हो गई, अपने जो जनन कर लिया इन्होंने। चलिए अब लोकोमोशन, बहुत ही गमनांक की अगर बात करें तो गमनांक के आधार पर ही प्रोटीन विभाजित किया जाएगा। बिना गमनांकों के इनको आगे वाली क्लास में विभाजित नहीं कर सकते। और इनमें कुछ अलग अलग प्रकार के गमनांक पाए जाते हैं जो आपको, सबसे पहला गमनांक होता है सूडोपोडिया, जिसको कूटपाद भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया जो होता है वो किसमें पाया जाएगा? आपके अमीबा के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके ट्रिपैनोसोमा में, लेशमानिया में और युगलिना में। और युगलिना के लिए मैं आपको अभी से एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, युगलिना सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और ये पैरासाइटिक भी होता है, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक है। अरे जोड़ने वाली कड़ी है, किसको जोड़ने वाली? पादप और जंतु को जोड़ने वाली कड़ी होती है। कौन? युगलिना। इसमें क्या पाए जाएंगे? फ्लैजिला पाए जाएंगे। छोटे तंतुनुमा संरचनाएं जिनको अपन सीलिया बोलते हैं, ये भी जाते हैं कुछ कुछ जीवों के अंदर। तो ये तीन तरह के गमनांक पाए जाते हैं, सूडोपोडिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया। ये तीन तो हो गए इनके गमनांक। और गमनांकों के आधार पर इनको डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में। अरे कितने में डिवाइड किया गया था? इसमें लार्वा होता नहीं है। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, इसकी क्लासेस के बारे में। किसके आधार पर डिवाइड किया थी? के हिसाब से। लोकोमोशन सबसे पहली क्लास जो होती है मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा, या इसको फ्लैजिलेटा भी कहते हैं। फ्लैजिलेटा यानी कि जिनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है वो फ्लैजिलेटा क्लास के कहलाएंगे। और इनके एग्जाम्पल आपको पता ही है, युगलिना था बेचारा, उसके बाद में ट्रिपैनोसोमा था, स्लीपिंग सिकनेस जिसे डिजीज होती है, ये परजीवी ज्यादा होते हैं, स्वतंत्र जीवी कम होते हैं, मेराइन एनिमल्स होते हैं। ट्रिपैनोसोमा हो गया, लेशमानिया हो गया, ये सारे किस्म होंगे आपके फ्लैजिलेटा के अंदर आ जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड की, राइजोपोडा। राइजोपोडा के अंदर क्या होता है? यहां पर आपको मिलेंगे सूडोपोडिया, कूटपाद, सूडोपोडिया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ध्यान ये होते हैं अमीबा। ये भी हिस्टोलाइटिका, जिसको इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो होता है, ये क्या कहलाएंगे? ये राइजोपोडा क्लास के मेंबर्स हैं, क्योंकि इसके अंदर गमनांग क्या होते हैं? सूडोपोडिया
पोडिया होते हैं। इनके अंदर क्या थे? फ्लैजिला थे। अब तीसरा कौन सा था आपने पढ़ा ही था? तीसरा हमने पढ़ा था कौन सा? सीलिएटा। सीलिएटा जिसमें क्या पाए जाएंगे? सीलिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? जिसके अंदर सीलिया पाए जाएंगे। सब है पैरामीशियम। सीलिया किस में पाया जाता है? में। और किस क्लास में रखा जाता है इनको? सीलिएटा क्लास में रखा जाता है। चौथी बात करते हैं, एक और क्लास होती है इनकी, स्पोरोजोआ। होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल देखे भी पूछा जा सकता है कि भाई आपको अलग अलग, एक फ्लैजिलेटा का एग्जाम्पल दे दिया, एक सीलिएटा का एग्जाम्पल दे दिया, एक राइजोपोडा का दे दिया और एक स्पोरोजोआ का दे दिया। तो ध्यान रखना, स्पोरोजोआ जो क्लास होती है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गमनांग मिलता है, इसलिए ध्यान रखना इसमें कोई भी। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है सबसे प्लाज्मोडियम। ये भी मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं, प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम के कारण तो एक डिजीज होती है जिसका नाम आपको पता होगा, मलेरिया। अरे जिसकी जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, जिसमें इनको रोकने के लिए गैम्बूशिया मछली का उपयोग भी करते हैं। तो अलग अलग ऐसे ऐसे कड़ी से कड़ियां जुड़ती जाएगी, अपन आगे बढ़ते जाएंगे और सिलेक्शन आपका श्योर है। चलिए, तो प्लाज्मोडियम में किसी भी प्रकार का कोई गमनांग नहीं होता है, ध्यान रखना। वो आएंगे आपके स्पोरोजोआ क्लास में, याद रहेगा। तो इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अपन ने क्या पढ़े? तो ध्यान रखो, सबसे पहले इसमें अपन ने एक चीज किसको पढ़ा? यूग्लिना को पढ़ा। बहुत अच्छी बात है। बात करिए इनके अंदर लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही थे। एक विखंडन हो रहा था, एक में संलयन हो रहा था, अलैंगिक। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी केंद्रकीय बहुरूपता, न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रों की संख्या फिक्स नहीं होती है, अनेकों में कितने भी हो सकते हैं, चाहे वो 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन केंद्रकीय बहुरूपता। सबसे इंपॉर्टेंट थे गमनांग थे। लोकोमोटरी ऑर्गन अपन ने पढ़ लिए, कौन कौन से? शूडोपोडिया हो गए भाई साहब, इसमें शूडोपोडिया के बाद सीलिया हो गए, सीलिया के बाद इसमें फ्लैजिला हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। होलोजोइक हो सकता है, डायरेक्ट अंदर जाएगा, फिर वहां केमिकल की सहायता से वो डाइजेस्ट हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। होलोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, और लास्ट में सिम्बायोटिक होता है। बस ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इसके गमनांग पूछे जाते हैं, वो नहीं पूछा गया तो किस में एब्सेंट होते हैं पूछे जाते हैं। पहले ये बेचारे प्लांट में भी इंक्लूड होते थे क्योंकि कुछ कैरेक्टर इनके प्लांट से मिलते थे। सिमेट्री इनके अंदर कुछ होती नहीं है, ठीक है। लेयर्स इनके होते नहीं है क्योंकि जनन स्तर जो होता है वो किस जन जीव द्रव्य स्तर का होता है। अब जो अगली क्लास आएगी वो इसका बेसिस बनाएगी कि भाई इससे आगे क्या मॉडिफिकेशन हुए। धीरे धीरे इन कैरेक्टर्स में एडवांसमेंट आएगा। जैसे असिलोमेट से सिलोमेट्स आएंगे, असिमेट्रिकल से रेडियल सिमेट्री आएगी, रेडियल से बायलेटरल सिमेट्री आएगी, तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट वाइज याद रखोगे तो आसानी से एनिमल डाइवर्सिटी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नहीं तो आपको पता ही एनिमल डाइवर्सिटी सबसे हार्डेस्ट या टफेस्ट सब्जेक्ट बोला जाता है। तो ऐसे ही पहला ये अपना फाइलम कंप्लीट हो गया। अगला फाइलम जो अपन स्टार्ट करेंगे वो अगली क्लास में रिकॉर्डेड बताया जाएगा आपको, या अगली क्लास में अपन लाइव करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है, जैसे नाम से ही पता चला पोर बियरिंग। इनके यूनिक कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है कि पोरीफेरा है तो पोर बियरिंग एनिमल्स है, और इनमें स्पेसिफिक क्या चीजें होती है? इसका वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसमें कैविटी कौन सी होती है? स्पंजोसील कैविटी होती है। इसमें जनन जो होता है, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? जैम्यूल्स के द्वारा होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है? तो वो संलयन के द्वारा होगा। इसमें लार्वल स्टेज भी पाई जाती है, एम्फीब्लास्टुला लार्वल होता है, ठीक है, पैरेन्काइमुला लार्वा होता है।
तो ये किस वजह से लार्वा, जब लार्वा प्रेजेंट होता है तो परिवर्धन इनडायरेक्ट होगा, यानी जो डेवलपमेंट होगा वो लार्वा के थ्रू होगा, तो वहां पर अप्रत्यक्ष प्रकार का आएगा। तो बहुत सारी चीजें नई आने वाली है, नई ऐड होने वाली है। तो वो तो सबसे सिंपलेस्ट था, शुरुआत थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है।